हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। केवीएस एंड एनवीएस का जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो गया है, जिसमें अगर आपने देखा होगा या आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इन्होंने जो पूरा का पूरा सिलेबस भी चेंज कर दिया, पूरा फॉर्मेट भी चेंज है। मतलब कि टीयर 1 के लिए नेगेटिव मार्किंग अलग है, टीयर 2 के लिए आपकी नेगेटिव मार्किंग अलग है, साथ में आपका इंटरव्यू भी है। और इसमें जो टीयर 1 का जो एग्जाम होने वाला है, इसमें आपका ऑप्शनल होंगे क्वेश्चंस। ऑप्शनल का मतलब एक क्वेश्चन दिया रहेगा और उसके 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, जिसमें से आपको एक सही चूज करना है। ठीक है। एंड मेंस का जो एग्जाम है उसमें आपको ऑप्शनल भी मिलेंगे, साथ के साथ आपको रिटन भी मिलेंगे। रिटन यानी कि उसमें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होगा, जैसे आप 12th बोर्ड में नहीं लिखते थे, सेम वैसा ही पैटर्न इसमें कुछ है। ठीक है। तो इन्होंने जो ये पूरा एक तो सिलेबस तो पूरा चेंज कर दिया, पूरा पैटर्न भी ऐसा ही है और इतना ज़्यादा टफ इस एग्जाम को बना दिया है कि बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ही ये नया रूल लगा लेकर आ रहे हैं इन सब में। और इसमें एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, जो भी अपेयरिंग सीटेट अपेयरिंग वाले हैं उनको इसमें बाहर कर दिया गया है, उनको कोई भी चांस नहीं मिला है। तो जो भी सीटेट वाले हैं जिनका क्वालिफाई नहीं है वो इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब तो आपकी आंखें खुल जानी चाहिए कि सीटेट को आप इतना हल्के में लेते हो। देखिए, छोटा सा एग्जाम है, पासिंग है, बस क्वालिफाइंग नेचर का है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप इसको नहीं दोगे तो आप जो जॉब वाली वैकेंसीज है उनके लिए अप्लाई कर दोगे। आप जॉब वाली वैकेंसीज के लिए भी तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपका सीटेट क्वालिफाई हो। तो अब आप ये सोच लीजिए, लास्ट समझ लीजिए, ये जो फरवरी 8 को आपका एग्जाम होने वाला है सीटेट का, बस लास्ट समझ के इसको क्वालिफाई करके बस अलग रखिए और जॉब वाली वैकेंसीज की तैयारी कीजिए। ठीक है। क्योंकि आपके हाथ से देखो कितनी सारी वैकेंसीज निकल गई, करंट वैकेंसीज आपकी देखो, केवीएस एनवीएस की निकल गई, DSSS वाली भी निकल गई, EMRS की भी निकल गई, है ना। सीटेट अगर क्वालिफाई होता तो आप इन सब के लिए अप्लाई कर सकते थे, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। तो चलिए हम इस जो केवीएस एंड एनवीएस की जो फुल डिटेल है उसको इसमें समझ लेते हैं, वीडियो में क्या है क्या क्या नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपको कोई भी पीडीएफ या कुछ भी डाउनलोड करना है तो इनकी ऑफिशियल ये वेबसाइट दे रखी है, तीनों की तीनों आप इन पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। देख लेते हैं इसमें आपकी जो वैकेंसीज है, टीचिंग की और नॉन टीचिंग दोनों की ही वैकेंसी है। सो अभी आप इसमें देख लीजिए, देखो इसमें ये दे रखी है आपकी असिस्टेंट कमिश्नर इक्विवेलेंट टू ए ग्रुप। ठीक है। ये केवीएस के लिए है एंड ये एनवीएस के लिए है, तो आप इसमें देख लेना अपने अकॉर्डिंग। एंड ये प्रिंसिपल की भी इसमें दे रखी है, वाइस प्रिंसिपल की भी इसमें दे रखी है केवीएस के लिए। ठीक है। बट हमें ये वाली देखनी है। तो हमारी जो पीजीटी की वैकेंसीज है, ठीक है, हमारी ये जो पीजीटी की वैकेंसीज है हमको ये देखनी है। सो हमारी ये जो पीजीटी की वैकेंसीज है ये वाली हमें देखनी है। ठीक है। इन केवीएस के लिए है ये सारी पोस्ट जो भी मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो इसमें आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथ है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी है, जो भी आपके सब्जेक्ट है आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी कैटेगरी वाइज आपकी पोस्ट देख सकते हैं किसमें कितनी है। बट अभी मैं आपको इसमें मोटा मोटा हिसाब बता रही हूँ, मतलब मोटी मोटी तौर पे बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैं सबका डिटेल में बताने लगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो ये जो आपकी पीजीटी के लिए केवीएस में वैकेंसी है, टोटल आपकी है 1465 ये। ठीक है। 1465 वैकेंसी है आपकी टोटल। अब देख लेते हैं एनवीएस में। एनवीएस के लिए पीजीटी की ही वैकेंसीज हैं, ये आपके सब्जेक्ट वाइज आप खुद चेक कर लीजिएगा। मैं इसमें टोटल पोस्ट बता रही हूँ। इसमें टोटल पोस्ट आपकी दे रखी है 1513। ठीक है। और ये है आपकी नेक्स्ट नीचे जो पोस्ट, ये भी पीजीटी के लिए है, बट ये मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के लिए है, इन एनवीएस वाली है ये। तो आप इनमें देख लीजिए, जैसे आसामी वगैरह दे रखी है, इसमें गारो दे रखी है, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बांग्ला, मणिपुरी, है ना। और इसमें टोटल वैकेंसी टोटल भी मतलब सब कुछ दे रखा है। इसमें टोटल 18 वैकेंसीज है। ठीक है। और अभी देख लेंगे ये ट्रेड ग्रेजुएट मतलब टीजीटी के लिए देख लेंगे, टीजीटी मतलब केवीएस के देख लेंगे। तो इसमें भी हिंदी आपकी है, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडीज है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन है, आर्ट एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्पेशल एजुकेटर्स, टीजीटी। ठीक है। एंड टोटल आपकी जो वैकेंसीज हैं वो हो जाएंगी 2794। तो आपकी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पोस्ट देख लीजिएगा कि किस सब्जेक्ट में कितनी है। ठीक है। और देखिए इसमें लाइब्रेरियन की भी दे रखी है केवीएस में, वो भी आप देख सकते हैं। अब देखेंगे टीजीटी एनवीएस के लिए, तो इसमें भी ये सारे सब्जेक्ट आपको दे रखे हैं। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में तो उन्होंने मेल एंड फीमेल के लिए भी अलग अलग बता रखा है। सो आप देख लेना कितनी है, बट इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो है आपकी
$2,978, ठीक है ना, 2,978 है एनवीएस में। अब देख लेंगे टीजीटी, और टीजीटी की आपकी के एनवीएस में, तो ये जो आपकी है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स है, लैंग्वेज वालों के लिए है, आप देख लेना, आसामी बोडो वगैरह के लिए, ठीक है। प्राइमरी टीचर्स अब देखेंगे केवीएस की, ठीक है। केवीएस में आपकी जो पीआरटी की वैकेंसीज हैं वो स्पेशल एजुकेटर्स के लिए पीआरटी एंड म्यूजिक वाली भी है आपके, एंड ये जो टोटल वैकेंसी है आपकी इसमें 3,365 वैकेंसीज हैं। ये नॉन टीचिंग वाली है केवीएस के लिए, आप इनको देख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये सारी की सारी इसमें दे रखी हैं। आपको जिस नॉन टीचिंग वाले जो भी अप्लाई करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा किसमें कितनी है। नॉन टीचिंग वाली है ये इसमें एनवीएस में दे रखी है, आप इनको भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारी, इसमें हमारा कोई मतलब है नहीं इसको देखने का, मैं क्योंकि इसमें जो मोस्ट डिटेल है मैं आपको वो बताने वाली हूँ, सो इसलिए। और ये आपकी सैलरी वगैरह का दे रखा है भाई, सैलरी तो इसमें अच्छी होती है केवीएस एंड एनवीएस में, तो कोई भी इसमें वो नहीं है। एंड वाइस प्रिंसिपल इन केवीएस वगैरह सारी इसमें दे रखी हैं, आप देख लेना अपने। सो अब देख लेते हैं हम डिटेल सब्जेक्ट इन मास्टर डिग्री अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफ पीजीटी। पीजीटी के लिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि पीजीटी के लिए भी इन्होंने जो बीएड है ना, बीएड उसको मैंडेटरी कर दिया है। अगर आपका बीएड क्वालिफाई है तो ही आप पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इसमें सीटेट तो मांगा ही नहीं जाता, तो इस बार भी ऐसा नहीं है कि इन्होंने सीटेट को भी एलिजिबल कर दिया हो यहाँ पर। तो जैसे कि केवीएस में बहुत ज़्यादा झाड़ होता है, इन्होंने ये बोला है कि इंग्लिश आपको लिखनी बोलनी हर तरह से आनी चाहिए, और आपका जो सब्जेक्ट है आपने वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ रखा हो, और ग्रेजुएशन के 3 सालों तक पढ़ा हो, ऐसा नहीं है सिर्फ 1 या 2 साल तक पढ़ रखा है, ठीक है। आपका जो भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, कुछ भी है, बायोलॉजी है, कुछ भी है, एसएसटी है, कोई भी सब्जेक्ट है आपका, आपने वो ग्रेजुएशन में 3 सालों तक पढ़ रखा हो और साथ में 50% के साथ पास भी कर रखा हो, ठीक है। और इसमें ना ऑनर्स वालों को कोई भी चांस नहीं दिया गया है, तो ऑनर्स वाले नहीं भर सकते इस फॉर्म को। और ये देखो एनवीएस बहुत सिंपल है, इन्होंने बोला है सिर्फ आपने इंग्लिश को पढ़ रखा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं दे रखा बहुत ज़्यादा अलग से। तो इसमें सारी की सारी आपकी वो सब्जेक्ट दे रखे हैं, जैसे केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स वगैरह, है ना। तो इसमें इन सब में वही सेम टू सेम सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई थी, बाकी आप एक बार इसको पढ़ लेंगे। इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट ऑफ एनी specialization in concerned subject provided the candidate has studied concerned subject at graduation level also, वही है जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन से छोड़ दो, इसमें सैलरी वगैरह की बातें कर रखी हैं, बट हमें इससे कोई मतलब है नहीं। अब देखिए पीजीटी ये जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैं, इन सबकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें दे रखी हैं, तो आप ये भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमें ये देखनी है फॉर ट्रेन टीजीटी ग्रेजुएट टीचर्स के लिए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत थर्ड लैंग्वेज, है ना, पे स्केल वगैरह इसमें बढ़िया ही रहता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आपके पीआरटी वाले हैं, ठीक है, पीआरटी वाले हैं, पीआरटी वालों की जो एज लिमिट रखी गई है वो है आपकी 30 ईयर। बट आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है, एज रिलैक्सेशन है, वो आपको मिल जाएगा इसमें। अगर आप एससी से हो तो 5 साल का, ओबीसी से हो तो 3 साल का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। एंड जनरल को तो इसमें मिलता ही नहीं है। सो और जो भी और एक स्पेशल चीज़ है, जो भी वोमेन्स है, ऑल वोमेन्स के लिए आप किसी भी कैटेगरी से सही आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा ही मिलेगा। तो एक और चीज़ मैं इसमें बताऊंगी, जो भी ओबीसी वाले हैं जिनको रिलैक्सेशन चाहिए आपकी एज में, तो आपको परफॉर्मा दे रखा है सेंट्रल वाला, वो प्लीज बनवा लीजिएगा अभी से, क्योंकि 4 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। तो आप तब तक इसको बनवा के एंड फॉर्म में अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो। अदरवाइज अगर आप इस 8 लेवल का बनवा कर लेकर जाते हो तो आपको नहीं कुछ भी मिलने वाला है। तो इसमें हम देखने वाले हैं, इसमें केवीएस के लिए ये दे रखा है एंड एनवीएस के लिए इतना दे रखा है। तो इसमें दे रखा है 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स, ठीक है, आपने कर रखा हो, और विद university with at least 50% marks in the concerned subject as well as in the aggregate including BEd or BEd component or
तो देखो इसमें है वही जो है मैं आपको बता रही थी कि जो पीआरटी वाले हैं, पीआरटी वालों के लिए आपको चाहिए बीटीसी या फिर डीएलएड, ठीक है, बीटीसी या फिर डीएलएड अगर आपने कर रखा है, और साथ में आपका सीटेट, सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वही टीजीटी वालों के लिए, टीजीटी वालों के लिए क्या है कि आपका सीटेट का जो पेपर 2 होता है वो क्वालिफाई होना चाहिए, और इसमें आपने बीएड कर रखा हो, बीएड वाले ही टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बीएड वाले ऐसा नहीं पीआरटी के लिए कर दें, या फिर बीटीसी या डीएलएड वाले हैं जो टीजीटी के लिए कर दे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग कर दिए गए हैं, सो तब से वही रूल्स फॉलो हो रहा है अभी तक। तो और पीजीटी, पीजीटी के लिए भी बता देती हूँ, पहली बार ऐसा हुआ है पीजीटी के लिए कि इन्होंने बीएड को मैंडेटरी कर दिया है, अगर आपने बीएड अगर कर रखी है तो ही आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने बीएड क्वालिफाई नहीं कर रखी तो आप पीजीटी को अप्लाई नहीं कर सकते। और इन्होंने साफ साफ शब्दों में ये भी लिखा है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो आपने तीनों सालों में पढ़ रखा हो, ठीक है, तीनों सालों में पढ़ रखा हो, विद 50% के साथ, साथ में आपको इंग्लिश तो बोलनी भी आनी चाहिए एंड लिखनी भी आनी चाहिए अच्छी तरह से। और आपका जो 4 दिसंबर है, 4 दिसंबर तक आपकी जो भी है, जो भी मतलब क्वालिफिकेशन है वो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखो इसमें, अब देखो इसमें से मैंने वही जो बोला था टीजीटी के लिए आपको ये चाहिए टेस्ट पेपर सेकंड, मतलब सीटेट का पेपर सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए, एंड ये जो आपका मीडियम है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही होना चाहिए, है ना, आपको हिंदी भी आनी चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए आपकी अच्छे से, मतलब लिखने बोलने वाली। तो नेक्स्ट देख लेंगे। तो आप एक बार इसमें भी देखो पढ़ सकते हो, इसमें हिंदी के लिए दे रखा है स्टूडेंट हिंदी एज एन इलेक्टिव मेंस सब्जेक्ट एट लीस्ट 3 इयर्स, एट लीस्ट 3 इयर्स, ठीक है, तीनों सेमेस्टर में आपने ग्रेजुएशन लेवल पर, जैसे अगर आपका हिंदी से आप फॉर्म भरने वाले हो तो हिंदी को पढ़ रखा होना चाहिए, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट के लिए भी इन्होंने सेम ही दे रखा है, ऐसा नहीं है अलग अलग है। सो तो ये सारी चीजें बस वही हैं, आपको जो मैंने बताया अभी सब कुछ बता दिया, टीजीटी के लिए बता दिया, पीजीटी के भी लिए भी बता दिया है आपको, और फिर भी आपको और अच्छे से देखना है तो आप देख सकते हैं इसमें। सैलरी वगैरह तो इसमें अच्छी होती ही है, तो इतना। अब देखो इसमें प्राइमरी उसकी भी दे रखी है, प्राइमरी टीचर्स म्यूजिक वाली हैं, आप इसको भी अच्छे से पढ़ सकते हो, जिसको भी म्यूजिक में देना है एग्जाम, म्यूजिक के लिए एग्जाम अप्लाई करना है। प्राइमरी टीचर के लिए मैंने आपको बता ही दिया था पीआरटी के लिए कि आपको बीटीसी एंड डीएलएड आपका क्वालिफाई होना चाहिए, साथ में सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, तो ही आप पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं। और देखो एक बार आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से कि द कट ऑफ डेट ऑफ determining various eligibility criteria, education qualifications, experience as limit etc will be the closing date of submission of online application by candidates in India, that is 4th December 2025. Before applying application, applicants must satisfy about their eligibility criteria as on closing date of application, यानी कि 4 दिसंबर जो आपका लास्ट डेट है उससे पहले आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशन हैं और जो आपके केवीएस एंड एनवीएस पोस्ट के अकॉर्डिंग मांगी गई हैं वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप ये कर सकते हो, ठीक है। एंड देखिए इसमें परफॉर्मा की भी बात की गई है, परफॉर्मा 1 एंड ए IA as available in the detailed notification published on CBSE, KVS and NVS वेबसाइट, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हो, अपलोड कर सकते हो। बाकी अब मैंने टेलीग्राम पर भी ये पीडीएफ अपलोड कर दी है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना एंड वहां से जाकर आप ये सारी डिटेल अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है।
मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए, इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन आपका दे रखा है, देयर विल बी 2 tier एग्जामिनेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू फॉर द फॉलोइंग पोस्ट, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय गिविंग वेटेज 85% एंड 15% देखिए इसमें उन्होंने क्या बोल रखा है कि जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपके मेंस का जो पेपर है यानी tier 2 है उसके अकॉर्डिंग आपका उस उस पर ही आपका जो है मतलब मेरिट लगेगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो सिलेक्शन होगा, और जिसमें 85% मेंस के मार्क्स जोड़े जाएंगे एंड 50% आपके इंटरव्यू के मार्क्स जोड़े जाएंगे, ठीक है, इंटरव्यू के बेस पर। इस सब के लिए सेम ही है, केवीएस एनवीएस का आपका अलग अलग दे रखा है इसमें। एंड देखो इसमें क्या है, ये रहा tier 1 विल बी प्रीलिमिनरी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है आपका tier 1, और ये कैसा होगा, OMR शीट पे होगा, यानी ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें आपको गोले भरने रहते हैं, ठीक है, 4 गोले में से जो भी आपका ऑप्शन सही रहेगा आपको वो फिल करना पड़ेगा। एंड इसमें जो आपकी मल्टीटास्क स्टाफ एनवीएस वगैरह, और इसका जो ड्यूरेशन है वो आपका रहेगा 2 hours का tier 1 के लिए, ठीक है। और इसमें जो आपके सब्जेक्ट हैं वो भी आपको मेंशन कर रखे हैं, आप देख लो इसमें जो आपका tier 1 रहने वाला है उसमें आपके सब्जेक्ट जनरल रीजनिंग है, न्यूमेरिक एबिलिटी है, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी है, ठीक है, जनरल नॉलेज है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है आपका, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट ये अदर मॉडर्न और इंडियन लैंग्वेजेस के लिए है। सो इसमें आपको क्या है, ये 100 क्वेश्चंस रहेंगे और ये 100 क्वेश्चन आपके 300 नंबर के होंगे। इनमें आपका क्या है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है, ये ऊपर वाले जो सब्जेक्ट हैं। एंड इसके लिए जो tier 1 के जो एग्जाम होने वाले जो सब्जेक्ट हैं इनके लिए आपका कोई भी सिलेबस नहीं दे रखा है, इनके लिए आपको वो सब कुछ ही पढ़ना है। जैसे रीजनिंग के लिए वो जो 16-17 चैप्टर्स होते हैं वो सारे के सारे आपको पढ़ने हैं, और ये जो मतलब जनरल नॉलेज वाली जो चीजें हैं वो सारी की सारी आपको पढ़नी पड़ेंगी पेपर 1 के लिए, ठीक है। एंड tier 1 देखो आपको फॉर मल्टीटास्क एनवीएस के लिए भी इसमें दे रखा है, सेम टू सेम OMR शीट पर ही आपका एग्जाम होना है, 2 hours की इसमें ड्यूरेशन है, एंड इसमें वो सारी चीजें हैं, ठीक है। और इन्होंने एनवीएस के लिए ये सारा दे रखा है आपका, तो आप ये भी देख सकते हैं, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे एंड 300 नंबर के होंगे। और इसमें आप देखेंगे कि देखो अब इन्होंने यहाँ पर ये भी मेंशन कर रखा है कि जो tier 1 वाला एग्जाम है इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है फॉर किसकी 1/3 की tier 1 में, यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है तो उसको उस अगर आपने एक आंसर गलत कर दिया तो उसमें से आपके सही में से 1/3 मार्क्स एक गलत आंसर के लिए उसमें काट लिए जाएंगे, यानी कि tier 1 में जो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है वो 1/3 की रहने वाली है, ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा भी है। सो आपको बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से पेपर देना है। आप देख लेंगे tier 2 का क्या है। मैं एक और चीज बताऊंगी, जो tier 1 है ना, tier 1 तो tier 1 में जितने भी कैंडिडेट हाईएस्ट होंगे, मतलब 10% कैंडिडेट जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे उनको लिया जाएगा, और उनको उठाकर ही मेंस का जो पेपर है tier 2 उसके लिए भेजा जाएगा। तो जो tier 1 रहने वाला है आपका, ऐसा नहीं है कि अगर आपने 100 में से 80 नंबर लिया, 90 नंबर लिया है तो आपको उसमें हो जाएगा, नहीं। जो जो जिनके हाईएस्ट मार्किंग होगी ना, वो हाईएस्ट नंबर्स जो होंगे उनमें से 10% स्टूडेंट को उठाकर मेंस के लिए भेजा जाएगा, और फिर मेंस के जो बच्चे होंगे उसके जो मेंस वाला एग्जाम है उसके बेस पर ही उसके आपकी जो सिलेक्शन है, ठीक है। सो अभी इसमें देख लेंगे जो tier 2 आपका होने वाला है फॉर ईच पोस्ट, हिंदी इंग्लिश या कोई भी सही उसके लिए। तो सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन, तो इसमें आपका ये भी आपका OMR सीट पर रहने वाला है, और ये इसमें ड्यूरेशन होगी आपकी 2.5 घंटे की, जिसमें पेन पेपर टेस्ट वगैरह आपको सब कुछ मिलेगा एग्जामिनर हॉल में, ठीक है। और इसके लिए ना आपको इसमें
जो आपके 60 क्वेश्चंस रहेंगे ये तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और जो 10 क्वेश्चन रहेंगे वो डेस्क्रिप्टिव रहेंगे। डेस्क्रिप्टिव का मतलब है रिटिन, आपको राइटिंग में आंसर्स करने होंगे। वही जैसे 12th में आपने आंसर्स क्वेश्चंस के आंसर लिखते थे, तो 10 नंबर के आपको वो क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन आपको वो आएंगे जिनके आंसर आपको लिखने हैं, एंड 60 क्वेश्चन आपको सिर्फ ऑप्शन सही करना है, यानी ऑब्जेक्टिव वाले। ठीक है, ऐसा सेम टोटल मार्क्स आपके ये 100 का रहने वाला है। जो आपके 10 नंबर हैं 10 क्वेश्चन है डेस्क्रिप्टिव, ये आपके 40 उसमें रहेंगे, 40 मार्क्स रहेंगे, एंड ये 60 क्वेश्चन 60 के, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। ठीक है, अब इसमें पढ़ लेंगे। इसमें भी देखिए टीयर 2 के लिए आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग दे रखी है इसमें 1/4 की, यानी कि टीयर 1 में आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी, एंड टीयर 2 में आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तो देख लो भाई कितना अच्छा इन्होंने पेपर शेड्यूल किया है ना, आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं। और हम बस वही मेन मेन बातें देखने वाले हैं, सो चलते हैं नेक्स्ट, प्रोसेस लोकेशन कैंडिडेट्स वगैरह। और देखो मैं ना इसमें आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, जैसे आप फॉर्म अप्लाई करेंगे केवीएस के लिए, तो इसमें फॉर्म है ना, एक ही पोस्ट के लिए आपको एक बार में ही एनवीएस हो या केवीएस हो, उन दोनों के लिए फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे आपका सब्जेक्ट है साइंस, तो साइंस के लिए आपने केवीएस में डाला, तो केवीएस के साथ साथ वो एनवीएस में भी डल जाएगा, क्योंकि उसमें उन्होंने ऑप्शन दे रखा होगा। बट अगर आप ये चाहते हो केवीएस में आपको सब्जेक्ट दूसरा अलग रखना है एंड एनवीएस में अलग रखना है, तो इसके लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरने होंगे। ठीक है, देखिए आपका जो परफॉर्मा है, अगर आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा चाहिए तो आपको परफॉर्मा बनवा लेना है, इन्होंने फॉर्म के लास्ट में मतलब कुछ पेजेस पे दे रखा है वो, वहाँ से जाकर। ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं आपका। और जैसे टीयर 1 है, फिर टीयर 2 होगा, और फिर आपका इंटरव्यू और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप वो सारी चीज़ें क्वालिफाई कर लेते हो तो। पनिशमेंट फॉर यूजिंग स्कैन वगैरह ये आपके मतलब हाउ टू अप्लाई फॉर्म, आप जाकर इन वेबसाइट पे जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एग्जामिनेशन फी है आपकी, उसमें देख लेना ये फीस दे रखी है सबके पोस्ट के अकॉर्डिंग। और देखो आपका जो ये रजिस्ट्रेशन है, वो आपके रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं 14 नवंबर से। ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 दिसंबर है। सेम है केवीएस एंड एनवीएस के लिए, तो 14 दिसंबर से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, एंड लास्ट डेट आपकी 4 दिसंबर है। और जब आप फॉर्म अप्लाई करो तो मैं कहूँगी आपसे कि यहाँ पर कि प्लीज़ बहुत अच्छे से आपका फॉर्म चेक करने के बाद ही उसको सबमिट कीजिएगा। अब हड़बड़ी में कुछ भी ऐसे डिटेल डाल देते हो और फिर बाद में परेशान होते रहते हो, एफिडेविट लगवाओगे, इधर-उधर भागोगे। खैर लास्ट में होना तो कुछ भी नहीं है, बट ऐसा होता है कि अगर ये उन लोगों पर भी डिपेंड करता है कि वो लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं या नहीं करते हैं। फालतू में फिर आपको परेशान होना पड़े, इससे अच्छा है कि आप अपना फॉर्म एक बार ही चेक कर लें, क्योंकि अभी बहुत सारा टाइम है, एंड परफॉर्मा ज़रूर बनवा लीजिएगा। परफॉर्मा आपका दे रखा है, अगर आपको बनवाना है तो आप ये जाके यहाँ से बनवा लीजिएगा सब। ओबीसी वालों के लिए भी है, सबके लिए इसमें। ठीक है, सो ये हम नहीं देखते हैं, और इसमें बस इतना ही है। बाकी आपका सिलेबस है, तो सिलेबस हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि सिलेबस भी काफ़ी बड़ा है आपका। तो सिलेबस हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो में इतना ही। तो जाते जाते भी यही कहूँगी कि भाई जिनका सीटेट क्वालिफाई नहीं है वो प्लीज़ अपने सीटेट पर ही फोकस कर रखें अब, और जिनका सीटेट क्वालिफाई हो गया है वो अच्छे से तैयारी में लग जाओ, एंड अपना ये जो केवीएस एनवीएस का फॉर्म है इसको अप्लाई कर दो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।